ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में प्रत्येक जीव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है, किंतु कर्मों का फल तो मिलता ही है, किंतु भविष्य में उस प्रकार का फल न प्राप्त हो, इसके लिए धर्म का आलम्बन लिया जाता है। धर्म का स्वरूप आप लोगों ने समझ लिया है और आचार्यों ने अपनी साधना आत्म साधना करते हुए गुफाओं में वन में रह कर के विश्व कल्याण की दृष्टि से उन्होंने जिनवाने की आराधना की है और जो जितना उन्हें क्षोभम प्राप्त था उसके माध्यम से आगम की रचना करके हम लोगों के लिए बहुत बड़ा उपकार करके वो निकल गए हैं, किंतु उस जिनवाने की आराधना करने के लिए हम और आपके लिए भी अवसर प्राप्त है। इसलिए गुरुदेव का बार बार ये कहना रहता है, ये क्रोध मान माया लोभ ये सारे सारे प्रत्येक संसारी प्राणी की लगे हुए हैं। इनको जीतने के लिए, इनके ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय करें, किंतु स्वाध्याय भीग करके करें। स्वाध्याय करना तो सभी लोग कर लेते हैं, किंतु एक खाना पूर्ति ना हो। सुबह हो गए, मान लो नहा धो करके भगवान की पूजन आदि कर लिए और 2-5 मिनट समय बचा हुआ है, उसमें एकाध पृष्ठ पलट करके 24 घंटे के लिए फुर्सत हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक एक सूत्र, एक एक गाथाएं ऐसी हैं, उन पूरे गाथा को भी रटने की आवश्यकता नहीं है। एक गाथा में अथवा एक श्लोक में 4 चरण हैं। एक चरण भी यदि मान लो आत्मसात हो जाए तो मैं समझता हूँ कि शिविर का पूरा लाभ अपन ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि कर्मों के आश्रव को रोकने का नाम संवर कहा है और संवर के लिए कारण स्वाध्याय भी है, और वस्तुतः वह स्वाध्याय विशेष रूप से निर्जरा के लिए इसलिए कारण सिद्ध होता है क्योंकि उस स्वाध्याय को आचार्यों ने 12 तप के अंतर्गत जो अभ्यंतर तप है, उस अभ्यंतर तप में स्वाध्याय को स्वीकार किया है। और कहीं कहीं पर यह भी पढ़ने को मिलता है कि स्वाध्यायम परमम तपः,
स्वाध्याय एक उत्कृष्ट तप है ऐसा कहा है। इसमें भी आचार्यों का आश्रय भाव ये है, अंतिम यदि कोई तप है तो वह ध्यान माना जाता है, किंतु ध्यान तक पहुंचाने में यदि कोई अनन्य साधन है, मन को एकाग्र करने के लिए यदि कोई उत्कृष्ट साधन है तो वह स्वाध्याय है ऐसा कहा है। इसलिए जिनवाने के प्रति भक्ति रखते हुए आदर भाव विनय के साथ बहुमान के साथ, मैं इसलिए बहुमान के साथ कहना चाहता हूँ क्योंकि सब लोग जानते हैं सम्यक दर्शन के 8 अंग हुआ करते हैं, यह प्रचलन में है। प्रत्येक व्यक्ति 8 अंगों को जानता होगा, किंतु जिस प्रकार सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं उसी प्रकार सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हुआ करते हैं। इसका उल्लेख आचार्य अमरचंद सूर्य ने शायद पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस प्रसंग को रखा है कि शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, विनयाचार, बहुमानाचार, उपदानाचार, अनिन्नमाचार और एक आध कोई और है इस, हाँ कालाचार, बहुत अच्छा समय पर आपने बोल दिया कालाचार। हाँ, ये सारे सारे 8 अंग माने जाते हैं जिसके पालन करने से ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभन तो होता ही है, किंतु ज्ञान में और निर्मलता आती चली जाती है और वह ज्ञान कालांतर में जा कर के चारित्र को अंगीकार करने के लिए वह ज्ञान प्रेरित करता है। केवल ग्रंथों का अध्ययन करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए ये ज्ञान किसके लिए है, ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त क्या करना है। ज्ञान का प्रयोजन है चारित्र प्राप्त करने के लिए, चारित्र के लिए ज्ञान नहीं, किसके लिए? ज्ञान के लिए चारित्र, ऐसा नहीं। ज्ञान के लिए चारित्र नहीं, किंतु चारित्र को प्राप्त करने के लिए, धर्म को आत्मसात करने के लिए, धर्म को अपने जीवन में उतारने के लिए अथवा धर्ममय जीवन को बनाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है और वही ज्ञान विवेक नाम पाता है। विवेक के अभाव में भी ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम होता है, किंतु उस क्षोभम से कोई कर्मों की निर्जरा नहीं हो पाती। कर्मों की निर्जरा जो होती है वह रागान्वित ज्ञान के द्वारा नहीं होती, किंतु वह राग से रहित जो वीतराग विज्ञान है, जो कि चारित्र के साथ संबंध रखने वाला ज्ञान माना जाता है, उसके माध्यम से ही पाप कर्मों की निर्जरा और साथ से पुण्य का अर्जन भी होता है। इन 10 दिनों में आप लोगों ने मात्र ज्ञान की आराधना नहीं की है, मात्र आप लोगों ने प्रवचन ही नहीं सुना है, किंतु उस प्रवचन के अंश को अपने जीवन में उतारा है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि एक एक नए 10-10 उपवास करने वाले भी इस सभा में बैठे हैं। और उपवास का अर्थ क्या है? गुरुदेव ने ये भी कहा है, वास का अर्थ रहना होता है और उप जो उपसर्ग जुड़ा हुआ है,
निकट रहने का नाम उपवास है। भोपाल छोड़ करके यहाँ पर आए हो, हाँ, भोपाल भूल गए होंगे महाराज, अभी तो भूल गए, बाद में याद आ सकता है। लेकिन उपवास का अर्थ निकट रहना, किसके निकट? आत्मा के पास रहने का नाम उपवास है। और मान लो जिसकी क्षमता नहीं भी रही हो उपवास करने की, किंतु इन 10 दिनों में धर्म की आराधना करने के लिए वो सारे उत्साहित रहे हैं और शिविर में भी भाग ले करके ज्ञान की आराधना की है, तो ज्ञान के निकट रहना भी उपवास है, ध्यान रखो। क्योंकि वही ज्ञान चारित्र को अंगीकार करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए आप लोग धर्म से प्रेरित हुए हैं। इसी प्रकार भविष्य में भी धर्म की आराधना करने के लिए जो बड़े बड़े आचार्यों ने आगम की रचना की है, उस आगम को उत्साह के साथ मन लगा करके उन सूत्रों को आत्मसात करने का पुरुषार्थ करेंगे तो हमें शिविर में तो भाग लेना ही है, ठीक है, किंतु शिविर में भाग लेने की सार्थकता सिद्ध होती है उस आत्म तत्व को पहचान करके, अन्यान्य वस्तुओं से मुख मोड़ करके मोह को समाप्त करते हुए, क्योंकि बहुत मोह सताता है। महाराज आज क्षमावाणी पर्व है। क्षमा तो पहले दिन ही क्षमा धर्म की आराधना की है, अब अभी भी क्षमा क्या करना है, कर चुके हैं। इसके उपरांत भी व्यवहार की दृष्टि से इसको भी मनाया जाता है समाज में। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, क्षमा धर्म का या क्षमा का जो भाव जागृत होता है वह कब होता है, किस परिस्थिति में होता है, ये भी कहा है आचार्यों ने। एक श्लोक है प्रासंगिक रखते हुए इस विषय को पूर्ण कर रहा हूँ कि क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़नादीनाम कालुषो परम क्षमा, ऐसा कहा। ये शायद मुझे स्मरण में है, तत्वासार की ये कारिका हो सकती है। उसमें लिखा है अमृतचंद सूरी ने, क्रोधोत्पत्ति निमित्तानाम अत्यंतम सति संभवे आक्रोश ताड़नादीनाम, ऐसा कहा। क्रोध की उत्पत्ति में कारणभूत निमित्त भूत जो आक्रोश इत्यादि का वातावरण छाया हुआ है, उस समय भी कलुषता का नहीं होना, कालुष्य भाव से अपने आप को ऊपर उठाना, इसको बोलते क्षमा। किसके साथ? जो जिसके साथ अपनी मित्रता है उसके साथ तो हम क्षमा चाहते हैं, किंतु जिसके साथ शत्रुता का भाव अज्ञान दशा में जागृत हुआ था, उसके प्रति भी हे भगवान, अज्ञान दशा में ही आपको हमने शत्रु के रूप में माना था, किंतु अब ज्ञान जागृत हुआ है, इसलिए उनके लिए भी हमारा क्षमा भाव है। मित्य में सर्वभूतेषु वैरम मज्जम न केन भी, वैर भाव किसी से मेरा न हो, सबके प्रति मित्रता का भाव रहे, इस प्रकार के भाव लाना ही वस्तुतः क्षमा धर्म की आराधना मानी जाती है। आचार्य कुंद कुंद हुए हैं, उन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा है, मेरा शत्रु भी न हो, मेरा शत्रु भी क्यों न हो, किंतु आगम के विपरीत आचरण न करें और अकेले विहार न करें, ऐसा उन्होंने कहा है। हाँ,
सोचो विचार करो, मेरा शत्रु भी क्यों ना हो, किंतु उसको आगम को छोड़ करके कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आगम चक्षु साहू कहा है, आगम ही साधु के नेत्र हुआ करते हैं। इसलिए आगम मिला है आराधना करने के लिए, आगम के अनुरूप भले ही जितनी क्षमता आपके अंदर है उतनी क्षमता के अनुरूप चारित्र की आराधना करो, और जो कुछ भी आराधना करने के लिए शेष रहा है उसके प्रति आस्था जागृत करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कभी भी किसी भी समय पर वह जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है तो अंत अनिवार्य है, ये वस्तु का स्वरूप कहा है। इसलिए समय रहते हुए हमें ज़्यादा इधर उधर की व्यक्ताओं में नहीं लगना, किंतु समय का सदुपयोग करते हुए सत्कथा के माध्यम से अपने परिवार को भी धर्म की ओर अग्रसर कराने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हमने कई बार प्रवचन के दौरान कहा है कि निरंतर चारों ओर जो वातावरण छाया हुआ है वह भौतिक वातावरण है, विषय सामग्री बढ़ती चली जा रही है और उसका उपयोग कर लेता है संसारी प्राणी, और अज्ञान दशा में उसमें डूब रहा है। उससे पार होने के लिए एकाध पंक्ति भी आप यदि स्मरण में लाते हैं, जिसको आपने स्वाध्याय के रूप में किया है, वो एकाध पंक्ति एकाध सूत्र भी यदि मान लो, मनन और चिंतन करते हुए सावधानी के साथ जीवन को अपने जीवन में उस स्वाध्याय को उतारते हुए व्यतीत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि महाराज 10 दिन पर्व के कैसे निकल गए पता नहीं लगा, और 10 दिन भी तो कहते जा रहे हो आप, पता तो है आपको 10 दिन हो गए हैं। उनका भाव ये रहा कि महाराज हम इतना नहीं समझ पाते थे, क्योंकि दुकान में तो व्यस्तता के कारण समय निकल जाता था, किंतु यहाँ पर दुकान मकान छोड़ करके आए हैं। इसके उपरांत भी उपवास आदि के साथ भी हम समय को गुजार रहे हैं, किंतु पता नहीं पड़ा सुबह कब हुआ और शाम कब हो गया। और महाराज जी ने भी कहा था कि प्रकृति भी आपके लिए साथ दे रही है। इसी प्रकार आप लोग भविष्य में भी स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म की आराधना करते हुए अहिंसा धर्म को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य शुद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु दे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की